Welcome to RS English classes. Hello, how are you? I am Ravishankar Yadav. Today I will teach you how to write memos. As you know, nowadays it has been raining for 2 days and the weather is so cool. But I am ready to make an interesting video for you. So I appeal all polytechnic students, all subscribers and all viewers, you must watch this video carefully. So let us start. मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ अपने इस चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए। आप अब तक चाहे वो स्टूडेंट हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, आप क्या सीखे रहे हैं? आपने सीखा कि और क्या है कि कैसे लेटर लिखा जाता है, लेटर में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसमें आपने पढ़ा था पर्सनल लेटर और आपने पढ़ा था ऑफिशियल लेटर। पर्सनल लेटर में अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, अपने मित्रों को लिखा जाता है, माता पिता लिखा जाता है पर्सनल। लेकिन ऑफिशियल लेटर में, या इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर में, हम लोग क्या करते हैं? प्रधानाचार्य को लिखते हैं, डीएम को लिखते हैं, डीएम को लिखते हैं, जेई को लिखते हैं, ये सब ऑफिशियल लेटर में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मेमोज, जो कि आपके लिए नया टॉपिक होगा, जो कि टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें कि मेमो होता क्या है। तो मेमोज का पूरा यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं मैं। देखिए, लुक एट हियर, इट इज आल्सो कॉल्ड मेमो। मतलब ये जो टॉपिक आपका है, जिसको हमने नाम दिया है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को साफ करके मेमोज कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेमो, ठीक है, या मेमोज कहते हैं। एंड is used for inter office, ये कार्यालय के लिए होता है। correspondence, पत्राचार होता है इन द ऑफिसेस, ऑफिस में बताया जाता है, ठीक है। मतलब इसका यूज कहाँ होता है? प्रायः मेमो का यूज होता है पत्राचार के लिए। कहाँ correspondence किया जाता है, ऑफिसेस में कोई सूचना दी जाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोज बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं। ओके, तो इसमें इसका रीजन क्या लिखने का है ये हम लोग जरा जान लें। तो रीजन ऑफ राइटिंग, ध्यान से, रीजन ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के लिखने का रीजन क्या है, कारण क्या है? एक्चुअली मेमो या मेमोरेंडम जो होता है, इसे हम लोग बोलते क्या है? ज्ञापन देना। इसको बोलते हैं ज्ञापन, ज्ञापन देना। किसका ज्ञापन देना? संज्ञान देना, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है टू रिमाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट। रिमाइंड माने याद दिलाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को याद दिलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू हाईलाइट करना एन इवेंट, किसी घटना को, और सर्कमस्टांसेस, कोई परिस्थिति है उसकी सूचना देना, ठीक है। या हम लोग टू क्या करते हैं? रिकाउंट करते हैं एन इवेंट, ठीक है। किसी घटना को हम किसी मतलब व्हाट्सएप कोई घटना रहती है उसको रिकाउंट करते हैं, उसको बताने के लिए। या टू कीप क्या करते हैं? एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड को हम लोग सजो कर रखने के लिए करते हैं, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया। या हम इसका प्रयोग करते हैं टू पास एन इंफॉर्मेशन। पास माने होता है देना, किसी इंफॉर्मेशन को हम लोग देने के लिए करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन हो गया कार्यालय संबंधित, तो उसको देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, ये रिक्वायरमेंट है। इन चीजों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोज लिखते हैं। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बताएगा कि हम लोग क्यों करते हैं इसका फॉर्मेट के माध्यम से। तो हमारा फॉर्मेट क्या है? हम सबसे पहले एक ऐसा रेक्टेंगल के आकृति में एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और यहाँ हम क्या करते हैं? अपनी बात को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं मेमोरेंडम लिख देते हैं,
ठीक है, ज्ञापन। फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेमो संख्या है, यहाँ मेमो नंबर, ठीक है, ज्ञापन नंबर जो होगा यहाँ कोई भी भर देंगे हम लोग जो अपने मन से। अच्छा, इसमें दो बातें रहती हैं, इसमें किसको आप लिख रहे हो टू, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। फ्रॉम कौन लिख रहा है, मतलब ये होता पाने वाला, ये होता देने वाला। फ्रॉम ये कौन लिख रहा है, किस कंपनी क्या है, डेट डाल देंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट में किस विषय पर आप उनको मतलब सूचना दे रहे हो, किस चीज का परिचर्चा करना चाह रहे हो उनसे, ये आप बता दो। लास्ट में क्या होगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है। बस अगर जो आपको फॉर्मेट क्लियर है मित्रों, तो आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप मेमोज को लिख सकते हो, ठीक है। परीक्षा में या अपने रियल लाइफ में कहीं भी आपको लिखना हुआ, ज्ञापन देना हुआ, तो आप निश्चित रूप से लिख ले जाओगे, ओके। अच्छा, एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोज एंड लेटर, यानी डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर, क्या अंतर है भाई। लेटर लिखना आप जानते हो, लेकिन क्या मेमो आप लिखना जानते हो नहीं ना, तो ये अंतर जान लीजिए। तो पहला अंतर ये है दोनों में, जो बेसिकली अंतर है दोनों के बीच में, वो अंतर ये पाया जाता है कि ये जो आपका मेमो होता है, इसमें एक सेंडर होगा, यस माने होता सेंडर, एक क्या होगा, सेंडर होगा, जो सेंड करेगा, किसी मैसेज को सेंड करता है उसे सेंडर बोलते हैं। और यह आर माने होता है रिसिप्टेंट, प्राप्त करने वाला। तो दोनों का ही नाम लिखा जाएगा, इसमें आपका दोनों का ही नाम लिखा जाता है, जो मतलब जो सेंडर होता है वो और जो रिसीव करता है वो दोनों का ही नाम लिखा जाता है। यहाँ देखिए टू भी है और यहाँ फ्रॉम है, ठीक है, दोनों का। और दूसरी बात होता है इसमें फ्रॉम आएगा और टू आएगा, ठीक है। जबकि ऐसा आप लेटर नहीं पाते हो, लेटर में टू लिखा जाता है, फ्रॉम नहीं नाम में तो लास्ट में सिग्नेचर कर दिया जाता है, कुछ नहीं लिखा जाता। और यहाँ क्या होता है, नो सैल्यूटेशन, मतलब मेमोरेंडम में मेमो कोई सैल्यूटेशन नहीं होता, जबकि वहां आपका क्या हो रहा, सैल्यूटेशन हो रहा था। किसमें, लेटर में सैल्यूटेशन में जैसे कहते थे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, या मतलब टू द प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसा वहां, यहां ऐसा कोई सैल्यूटेशन नहीं होना है, ठीक है। यहां हम सीधे मेन बात लिख देंगे जो लिखना होगा, ठीक है। और चौथी बात यह है कि डायरेक्ट स्टाइल होता है, इसको सीधे लिखा जाता है, और शॉर्ट होता है, संक्षिप्त, इसमें बड़ा नहीं लिखा जाता, मेमो को बहुत छोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जाम्पल भी बना दिया है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकता है पेपर में, कन्फर्मिंग फॉर कंपनी, ठीक है। कन्फर्म क्या होता है, पुष्टि करना, किसकी जानकारी करना, फॉर कंपनी प्लेन, कि कंपनी की प्लेन कब जा रही है किसी परिचर्चा करने के लिए, उसकी बात यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दूसरों को समझा रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ लिया हुआ है, मेमोरेंडम दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ ज्ञापन लिख दिया जो मुझे लिखना था, और मेमो नंबर हमने लिख दिया कोई भी, BO 53C कुछ भी लिख दो आप। किसको लिख रहे हो आप, टू, क्या कारण का चिन्ह दिया, श्री जे शंकर, इनके नाम से जा रहा है, जो क्या है, श्री जे शंकर क्या है, ये चोटी है, ठीक है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसके हैं, टीए डिपार्टमेंट के चोटी हैं। कौन लिख रहा, फ्रॉम कहां जा, मिस्टर जे क्या वर्धन, जे वर्धन लिख रहे हैं, जो कि डायरेक्टर है, तो HR है डिपार्टमेंट में, ये इनको लिख रहे हैं, ठीक है, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कर दिए हैं, डेट आपका है डाल देना, डेट लिखा 29 मई को जा रहा है, ज्ञापन वाला 29 मई को, ठीक है, 2021 आज के दिन 29 मई भी है, ठीक है। और इतनी बात तो हो गई, जैसे यहाँ पर पहले आप बताए थे कि आप ऐसी चीज आप फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ उसी के कारण हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है,
अब हम लिखना यहाँ शुरू कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा विषय क्या है कि कन्फर्म करना है, ठीक है, कन्फर्म करना है क्या, रिक्वेस्ट फॉर कंपनी प्लेन, ठीक है। हम प्रत्युत कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि कंपनी का प्लेन कब जाएगा, ठीक है। तो दिस मेमो ज्ञापन है, इज टू कंफर्म करना है माई फोन रिक्वेस्ट है मेरा, फोन से रिक्वेस्ट किया गया फॉर दी कंपनी प्लेन, जो कंपनी की प्लेन जा रही है, वाईवार होता भैया, ऑन मंडे को, कब जा रही है, मंडे को कब जाएगी, जून में 5 जून को, और 5 जून किस लिए प्रसिद्ध है, पर्यावरण दिवस भी होता है ना, बहुत बढ़िया। तो 2021 में जाने वाली है, तो इसी से संबंधित जानकारी चाहिए कि प्लेन जा रही है, जिसमें बीजे राव, आरटी शर्मा एंड एमके जैन विल बी फ्लाइंग, मतलब उसमें उड़े गए होंगे, जाएंगे टू बंगलोर टू टॉक, बात करने विद किससे, जानते हो किससे बात करेंगे, ठीक है, नेल्क्रो रिप्रेजेंटेटिव्स, नेल्क्रो के रिप्रेजेंटेटिव माने तो प्रतिनिधि से बात करेंगे, तो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे टीसी प्रोजेक्ट, कोई टीसी प्रोजेक्ट है जिस पर चर्चा होनी है उस कंपनी से, ठीक है, उससे रिप्रेजेंटेटिव से बात होगी। और भी प्लान, हमारी योजना है टू डिपार्ट कर जाए, प्रस्थान करें एट 7:30 AM, सुबह में ही 7:30 बजे, ऑन मंडे को निकल गए 5 जून को, एंड विल लीव, वहां से लौट नहीं आए फॉर बंगलोर एट 2:30 PM, 2:30 PM मतलब 2:30 बजे, ठीक है, दोपहर बाद आता 2:30 बजे, आप वहां से लौट नहीं आए, दैट सेम उसी दिन, ठीक है। और इफ देयर इज एनी क्या कंफ्लिक्ट, और कोई विवाद है आने जाने में, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है, लेट मी, मुझे जानने दे इमीडिएटली, पूरी बात जानकारी दी जाए। डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर कौन एचआर, इन्होंने लिखा हुआ है, डायरेक्टर है एचआर डिपार्टमेंट के, कौन, मिस्टर जे वर्धन, ये जानकारी चाहिए किनसे, श्री जे शंकर, जो भी है पीए डिपार्टमेंट की। बस इसी तरह से ही आप मेमोज लिख ले जाएंगे, निश्चित ही पॉलिटेक्निक के पेपर में आएगा, ये आपके पेपर में आना है, 4 नंबर देगा निश्चित ही। तो आप इसको एक बार नहीं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मैं आपको अन्य भी एग्जांपल्स अन्य में से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाता भी नहीं हूं, सो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आपने जो प्यार हमें हमारे चैनल को दिया, इसी तरह से बनाए रखिए, और सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, इस आर एस इंग्लिश क्लासेस चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूं। सो एक बार मैं कहना चाहूंगा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।